हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो जो है यह हजरत बिलाल से, अच्छा हजरत बिलाल क्या करते थे तो देखें क्या करते थे मालूम है आपको? सैयद साहब गुजारिश, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल क्या करते थे फजर की नमाज के बाद? आपको पता है फजर की अजान के बाद क्या करते थे? भाई मुअज्जिन अजान पढ़ देता है, वक्त काफी रह जाता है ना, तो क्या करते? सब लोग तस्बीह पढ़ते हैं, कोई जो है वो कुरान पढ़ता है। बिलाल क्या करते थे? बिलाल मालूम है क्या करते थे? सुने सुने, बिलाल अजान पढ़ते थे, इधर देखें इधर देखें, बिलाल अजान पढ़ते थे और गायब हो जाते थे। एक दिन कुछ देर हो गई ना, तो सहाबा इकराम ने इंतजार किया, हजरत बिलाल आए, तकबीर पढ़ी। जब कभी इमाम को देर हो जाया करे तो ज्यादा जल्दीबाजी ना किया करे। तो जैसे ही बिलाल आए ना, तो हजरत अबू बकर ने देखा, कुछ नहीं बोले, अजान नमाज हो गई। बाद में बिलाल को एक तरफ ले गए, कहने लगे कहां जाते हो? कहने लगे यार अबू बकर ना पूछो, राज की बात है। कहने लगे नहीं यार बताओ कहां जाते हो? कहने लगे यार अबू बकर ना पूछो, राज की बात है। कहने लगे नहीं बताओ कहां जाते हो? तो आपने फरमाया आप कहते हो तो बताता हूं। असल में बात यह, मैंने हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा को अपनी गोद में खिलाया है। अब उनके बच्चे बड़े हो गए, सैयदा पूरी रात तो जो है ना वो पूरी रात इबादत करती हैं, तो सुबह को चक्की चलाती हैं, तो बच्चे जो है ना वो रोने लगते हैं। तो मेरे हुजूर ने मेरी ड्यूटी लगाई है, जा बिलाल वो बच्चों को संभालेगी फातिमा, तू उसके घर की चक्की चलाया कर। तो कहते हैं सब तो जो है ना वो इबादत में लग जाते हैं और मैं फातिमा की खिदमत में लग जाता हूं। सुभान अल्लाह, ये सहाबा की मोहब्बत है यार, हम तो अपनी बात नहीं करते। तो अपनी जिंदगी में यह बात ऐड रखें, जब हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, एक रिवायत में ये बात याद रखें हमेशा इस बात को कि सहाबा इकराम को अपनी औलादों को बताएं कि सहाबा कौन है, ताकि उनके अंदर इश्क पैदा हो। क्या पैदा हो? बोले इश्क पैदा हो, ताकि उनके अंदर निखार पैदा हो। थोड़ी देर गुफ्तगू और कर लूं, इजाजत है आप हजरात की? हाँ, बस जो मुझे वक्त दिया गया उसी तक खत्म कर दूंगा, दिल लगा के भाई सुभान अल्लाह। मगर ये बातें बताएगा कौन? ये बातें बताएगा कौन? अब तो कोई बताता ही नहीं। मियां पहले कौन बताता था? अम्मी जान। अब अम्मी जान को तो मियां काम के बाद मोबाइल से फुर्सत नहीं, तो अम्मी जान तो नहीं बताती है ना? है ना भाई? मेरी बात गलत तो नहीं कोई बताइए? अम्मी जान बताती थी पहले, अब तो नहीं बताती अम्मी जान। बच्चों को पता ही नहीं। एक लड़के से मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम उमर है। तो मैंने कहा हजरत उमर को जानते हो? कहने लगे नाम सुना हुआ लगता है, अब बताइए कौन है? अफसोस हुआ यार, इस बच्चे को उमर के बारे में नहीं पता, नाम इसका उमर है। कितने लड़के ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं सहाबा इकराम का। सहाबा रीढ़ की हड्डी है इस्लाम की। हाँ, मगर ये बताएगा कौन? अब मियां घरों में ये सब चीजें खत्म हो गई, घरों से ये चीज अब जाती रही। अब घरों में गाने, फिल्में, ड्रामे और बाजे ये शुरू हो गए। अब लड़की जो है ना वो मोबाइल दे देती है हाथ में मां अपने बच्चों को कि लो ये सुन लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हैं यार? जरा बोले सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन यार, जिसकी पैदाइश से पहले उसे लक़ब मिल गया हो, जिसकी बिशारत मेरे हुजूर ने दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितनी नमाज पढ़ते थे? एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल। हम तो कहते हैं यार इशा में थोड़ी कम हो जाएंगी तो चल जाएगा, नहीं। कुछ लोग तो ये समझते हैं ये काबिलियत है मेरी कि मैं नफिल नहीं पढ़ता। ये काबिलियत नहीं, तेरी जहालत है। तुझे क्या पता कि नवाफिल से ही अल्लाह मिलता है। ये बुजुर्गों का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल क्या है? नफिल पढ़ना। नवाफिल वो लोग पढ़ते। और ये क्या कह रहे हैं? शाम में कम कुछ तफरीक कर दो यार, कुछ कम कमी हो जाए। हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ऐसे आबिद हैं, ऐसे आबिद हैं कि आपको ये जो लक़ब है आसमान से मिला है ज़ैनुल आबिदीन। किसी ने पूछा आपने ये इबादत कहां से सीखी? कहने लगे और किससे सीखता? अपने बाप हुसैन से सीखा। जरा आप बोल के सुनाओ। मैं देख रहा हूं कुछ लोग उठ के चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। ये तो लगा हुआ यहाँ पे, कोई बात नहीं है। अब तो आप बार बार तो कहने का मतलब ही नहीं कोई ना।
एक बार फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। बदलते वही है जो नियत लेके बैठते हैं बदलने की। क्या लफ्ज कहा मैंने? इल्म हमेशा तालिब का होता है, जो तलब करता है उसे मिलता है। ऐसा नहीं है मियां, पहले की माएँ थी मियां, अच्छी माएँ, बेहतर माएँ, बच्चों को नेक बनाती थी। और आज मसला भी यही हो गया, बच्चे माएँ माएँ जो है ना अपने बच्चों को देती नहीं तालीम, और अब माओं का भी लोगों ने कहना बंद कर दिया। आलत फरमाते हैं जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो तो उसे सिखाओ अल्लाह, फिर और हल्का हल्का तुतलाना शुरू हो तो उसे सुनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे यहां तो बच्चा जब गाली बकता है तो खुश होते हैं, तुतला के जब गाली बकता है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, तो कहते हैं छेड़ो गाली बकेगा। तुम क्या समझ रहे हो? शौक नहीं है, तुम इसके अंदर ऐड कर रहे हो ये चीजें। चूंकि 7 साल के बाद फिर बच्चा कितना भी समझाओ समझेगा नहीं, जितना भी समझाना 7 साल तक समझा लो। बच्चों को पालने का हुनर सीखो, प्यार करना सीखो, बच्चों से मोहब्बत करना सीखो। ये नहीं कि बच्चे अब्बा घर में आए तो बच्चे डर गए, खेल रहे थे अच्छे खासे, जैसे ही अब्बा अंदर आए ना तो बच्चे डर गए, अब्बा आ गए, अब्बा आया जैसे फिरौन की एंट्री हो गई है। मोहब्बत सीखें, सिखाएं बच्चों को। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, तवज्जो कीजिए। हजरत जरा गौर करें, हजरत मेरी बात पे गौर करें। अल्लाह फरमाते ला इलाहा, उसे सिखाओ ला इलाहा, फिर हुजूर का नाम सिखा दो, फिर कलमा पूरा कर दो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मगर मसला क्या है? इमाम गजाली कहते हैं बच्चे को नाम सिखाओ। क्या? वो कहते हैं जब शुरू होना बोलना तो उसे ये सिखाओ अल्लाह 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 अल्लाह। वो कहते हैं जब तुम उससे कहोगे अल्लाह अल्लाह तो वो रिस्पॉन्स करेगा अब्बा अब्बा अब्बा। मैंने तजर्बा किया, आप लोग कर लेना। जब आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह, वो कह रहा है अब्बा अब्बा, बंदा कह रहा है मैं से बंदा सिखा तो रहा हूं अल्लाह, ये अब्बा कैसे सीख गया? तो इमाम गजाली कहते हैं आवाज आती है बंदे तूने से मेरा नाम सिखाया, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। इसी वजह से माँ बाप के फरमाबरदार वही लोग होते हैं जो अल्लाह रसूल के फरमाबरदार होते हैं, है ना? अब तो मियाँ माँ की मोहब्बत ही खत्म हो गई, माँ को मारा तोड़ा जा रहा। एक माशाल्लाह हमारे सैयद साहब है, इनके दिल में इतनी मोहब्बत है कि माँ के लिए प्रोग्राम रखा गया है। एक मेरे हुजूर है, एक सरकारे दो आलम, एक हम है। लोग दुआएं मांगने यहां जाते हैं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है पीर का बेटा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि गौस पाक से लेके अब तक मेरा सिलसिला टूटा कोई नहीं। बात जगह तकलीफ करो तो लोग समझते हैं ये ऐसे ही आ गए। जितने आप लोग पीर को मानते हैं उससे ज्यादा मानिए, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर खुदा की कसम सबसे ज्यादा इज्जत के लायक जो है वो पीर जो है वो माँ बाप। कौन है भाई? बाप फरीद फरमाते हैं, बाप फरीद को जानते हैं? बाप फरीद गंजे शकर कहते हैं मेरे नजदीक अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना, काहे के बगैर किसी कपड़े के 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अच्छा एक आज एक और एक फैशन चल गया है। एक वो शिया शायर है, वो मुनव्वर राना, उसने बड़े शेर कहे वो माँ की शान में। उससे किसी ने पूछा यार बाप का कोई तुम्हारे अंदर कोई मसला नहीं, कोई बाप का कोई रोल नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? ये रोज चल पड़ी है आजकल। गाड़ी के पीछे माँ की दुआ, ट्रक के पीछे माँ की दुआ, मकान के आगे माँ की दुआएं, तो बाप क्या बद्दुआ करता है? भाई बाप भी तो बाप है ना। हदीस में वालिदैन के लफ्ज है, माँ बाप दोनों। माँ बाप ये भी अपने अंदर से खत्म कीजिए, बाप कोई कम प्यार नहीं करता है, दोनों प्यार करते हैं, दोनों का हक है, मगर माँ का कुछ ज्यादा प्यार है। माँ की मोहब्बत कुछ ज्यादा है। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बेटे से। एक जगह ऐसा हुआ, एक हदीस शरीफ ये है कि अर्ज करता हूं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर मिंबर पे तकरीर फरमा रहे थे।
तकरीर करते 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 अल्लाह के रसूल ने मिंबर छोड़ा, एक बूढ़ी औरत आ रही थी, उसे पकड़ा, उसे ऊपर मिंबर पे बिठाला, उसके लिए चादर बिछाई, खुद नीचे बैठ गए। हमने पूछा हुजूर ये कौन अजीम खातून है? फरमाया तुमने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया, नाम इसका हलीमा सादिया है। आज लोग जो है ना वो दुआएं मांगते हैं वहां से और तावीज़ात भी मांगते हैं, बरकत घर में ही है, मगर लेते नहीं। चूंकि माँ का साथ ताल्लुक है तो ये बात अर्ज कर देता हूँ। एक खत कभी बड़ा वायरल हुआ था मेरा, वो बयान सुना देता हूँ। खत ये था कि एक लड़के ने, तवज्जो चाहता हूं, एक लड़के ने ना अच्छी जॉब की, बंबई में रहने लगा। उसकी माँ रहने वाली थी यूपी की। माँ ने अपने बेटे से ख्वाहिश जाहिर की, बेटे तू अब इंजीनियर बन गया है, बड़ा आदमी बन गया है, तूने एक तो मेरी बगैर मर्जी के शादी कर ली, अब मेरा तो दिल तो चाहता है ना तुझे देखने को। ठीक है तू कामयाब लड़का बन गया, पढ़ा लिखा हो गया, तो मुझे कभी तो मेरी मुलाकात के लिए आ जा, या तू आ जा या मुझे बुला ले। तो अपनी बीबी के सामने उसने रखा, तो उसने कहा रमजान में बुला लेना। समझ आ रही मेरी बात? कब बुला लेना? तवज्जो है कि नहीं है? कब बुला लेना? रमजान। तो उसने क्या किया, रमजान आने से पहले फोन किया था। रमजान में बुलाने का इरादा इस वजह से था कि रमजान में काम ज्यादा होता है, काम करती रहेगी, बुला। गांव की औरत थी, टिकट वगैरह आ गए और टिकट वहां से आए, और वो टिकट जो है वहां से जो है वो बंबई पहुंच गई। अब वो एक दिन दो दिन वो समझती थी मैं अपने बेटे घर आई, मगर उसे पता नहीं था कि मैं नौकरानी की हैसियत रखती हूँ। मियाँ बीवी अपने लगते लगे रहते थे, वो काम में लगी रहती थी। वो एक बूढ़ी औरत, मगर वो काम बर्तन ये सब धोती रहती थी।